काफी समय पहले मध्य प्रदेश में वर्षा बिल्कुल न होने से अकाल पड़ गया। नदियों तालाबों का पानी सूख जाने के कारण प्राणी त्रस्त हो उठे। पानी के अभाव में अनेक प्राणी मौत के मुंह में समा गए। उसी देश के एक वन में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। वर्षा न होने से वे भी प्यासे मरने लगे। जब स्थिति काफी बिगड़ गई तब हाथियों ने अपने मुखिया से कहा, सरदार, अब स्थिति अधिक भयंकर हो गई है। हमारे बच्चे बिना पानी के तड़प तड़प कर मरने लगे हैं। हम लोगों को भी ऐसी ही दशा हो रही है। कृपया पानी की प्राप्ति का कोई उपाय अतिशीघ्र कीजिए। इस पर हाथियों का सरदार बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है। हमने पानी की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण दूर दूर तक पानी के स्रोत सूख गए हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है कि हम सब स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं, जहाँ पानी हो। जब वर्षा होगी तब हम सब पुनः इसी स्थान पर लौट आएंगे। अपने सरदार की बात सभी हाथियों ने मान ली। वे तत्काल उस वन को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चल पड़े। कई दिनों तक चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी, जिसमें स्वच्छ और पर्याप्त पानी था। उन हाथियों ने भरपेट पानी पिया तथा उसी नदी से थोड़ी दूर वन में अपना पड़ाव डाल दिया। वे दिन भर जंगली फल, पेड़ पौधे आदि खाते और नदी का पानी पीकर चले जाते, लेकिन उस नदी के तट पर रहने वाले खरगोशों की जान पर बनाई। अनेक खरगोश हाथियों के पैरों तले दबकर मर गए। जमीन के नीचे बने उनके घर भी तहस नहस हो गए। ऐसी स्थिति में खरगोशों ने आपस में विचार विमर्श किया कि किस प्रकार इन हाथियों को यहाँ आने से रोक दिया जाए, लेकिन कोई भी खरगोश ऐसा उपाय नहीं सोच सका कि जिस पर अमल किया जा सके। तभी विजय नामक एक बूढ़ा खरगोश बोला, भाइयों, हम लोग अत्यंत शक्तिहीन हैं, जबकि हाथी काफी बलवान। ऐसी स्थिति में हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते, फिर क्या करें? एक जवान खरगोश बोला, क्या हाथ पर हाथ रखकर अपनी जान और मकान को बर्बाद होने दें? नहीं, इन्हें शक्ति से नहीं, बुद्धि से परास्त करना होगा। लेकिन तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य कर लूंगा। ये कहकर वो बूढ़ा खरगोश विजय वहां से चल पड़ा। रास्ते पर उसका दिमाग इसी उधेड़ बुनने लगा रहा कि हाथियों को वहां से भगाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तभी चलते चलते उसे एक उपाय सूझ गया। फिर क्या था, वो तत्काल ही हाथियों के निवास स्थल की ओर चल दिया। शीघ्र ही वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वो एक ऐसे ऊंचे टीले पर चढ़ गया जिसके नीचे हाथियों का दल बैठा था। विजय खरगोश मन ही मन मुस्कुराया और फिर हाथियों के सरदार को संबोधित करते हुए बोला, गजराज, तुम कैसे मूर्ख हो जो इतनी बड़ी गलती कर बैठे? हाथियों का सरदार ऊंचे टीले पर बैठे खरगोश को देखता हुआ कठोर स्वर में बोला, तुम हो कौन और मैंने क्या गलती की है? विजय खरगोश ने कहा, मैं एक खरगोश हूँ, चंद्र देवता का प्रिय दूत। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चंद्र देवता का नाम सुनकर हाथियों का सरदार नम्र पड़ गया। वो शांत स्वर में बोला, अच्छा, तुम चंद्र देवता के दूत हो? उन्होंने किस लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है? खरगोश दृढ़ता भरे स्वर में बोला, चंद्र देवता ने कहा है कि तुमने चंद्र नदी की रखवाली करने वाले खरगोशों को वहां से हटाकर और उन्हें रौंद कर जघन्य अपराध किया है। वे सब मेरे अनुचर हैं, मैंने सदैव उनकी रक्षा की है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोगों ने उस चंद्र नदी का पानी पीकर और उसमें नहाकर उसके जल को अपवित्र कर दिया है। इसी कारण चंद्र देवता तुमसे बहुत नाराज हैं। यदि तुम लोग तत्काल यहाँ से नहीं गए तो वे तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। सर्वनाश की बात सुनकर हाथियों का सरदार व्याकुल हो उठा। वो घबराए स्वर में बोला, माननीय दूत जी, हम लोगों से गलती हो गई है। हम लोगों को चंद्र देवता से क्षमा प्रदान करा दीजिए। भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम लोग शीघ्र ही यहाँ से चले जाएंगे। विजय खरगोश अपनी योजना सफल होती देख फूला नहीं समा रहा था। फिर भी उसे आशंका थी कि कहीं आश्वासन देने के बावजूद हाथियों का दल यहाँ से न जाए। इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम लोग स्वयं मेरे साथ उस चंद्र नदी पर चलो। वहां पर कुपित चंद्र देवता से अपनी गलती की क्षमा मांगो और यहाँ से चले जाओ। इस उपाय से वे तुम लोगों को माफ कर देंगे और तुम्हारा कभी अहित नहीं करेंगे। हाथियों के सरदार को खरगोश की ये बात पसंद आई। वो अपने साथियों के साथ उस नदी के समीप पहुंचा। पूर्णमासी का चंद्रमा निकल आया था। उसका प्रतिबिंब नदी के जल में दिखाई दे रहा था, मगर जल की लहरों के कारण चंद्रमा कांपता सा लग रहा था। विजय खरगोश ने जल में दिख रहे चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हुए हाथियों के सरदार से कहा, देखो चंद्र देवता तुमसे कुपित होने के कारण क्रोधावेश में कांप रहे हैं। अब देर ना करो, इन्हें प्रणाम करके अपनी गलती की क्षमा मांगो। सभी हाथियों ने चंद्रमा के प्रतिबिंब को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इस पर खरगोश ने कहा, हे चंद्रदेव, इन्हें क्षमा कर दीजिए, अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन्होंने तत्काल यहाँ से चले जाने का वचन भी दिया है। इसके बाद हाथियों को सरदार विजय खरगोश से विदा लेकर अपने साथियों के साथ अन्यत्र चला गया। इस प्रकार
उस चालाक खरगोश ने अपनी चतुराई के द्वारा शक्तिमान हाथियों को वहां से जाने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।